So good morning students, class 4th moral. Okay, now today we will study 7th chapter. Okay, the name of the chapter is the scorpion and the turtle. Okay, so here is a story. So there was a vast river flowing through a village which was surrounded by greenery all around. ओके वहाँ पर एक रिवर थी जो कि चारों तरफ से ग्रीनरी से सराउंडेड थी. मैनी एनिमल्स सच एज स्क्वायरल्स, स्कॉर्पियंस, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स गॉट शेल्टर ऑन द ट्रीज एंड लिव्ड इन हार्मनी. ओके, तो जो वहाँ पे ट्रीज वगैरह थे और जो रिवर थी उसमें बहुत सारे एनिमल्स सभी एक साथ प्यार से रहा करते थे. Once a scorpion accidentally fell into the river while climbing the branch of a tree. एक दिन क्या हुआ कि स्कॉर्पियन जो है वो ट्री की ब्रांचेस पर क्लाइंब करने वाला था, लेकिन उतने में ही जो है वो गलती से रिवर में गिर गया. ओके, इट वॉज नॉट एबल टू रिटर्न टू हिज फैमिली एज इट कुडंट स्विम. ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो जब पानी में गिर गया तो उसको स्विम करना नहीं आता था और उसकी फैमिली जो थी वो परेशान हो रही थी. इट वॉज हेल्पलेसली लुकिंग हियर एंड देयर थिंकिंग ऑफ सम वे एंड मीन्स टू सेव इट्स लाइफ. वो इधर उधर देखने लगा कि कोई तो उसकी हेल्प करे. द स्कॉर्पियन वॉज सैड एंड वॉज वॉचिंग द inhabitants of water having nice time swimming in the river. He thought how to rescue himself. जो वहाँ पर जो स्कॉर्पियन था वो बहुत दुखी था, सबको देख रहा था कि सभी लोग कितने अच्छे से स्विम कर रहे हैं, कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर मैं जो हूँ स्विम करना मुझे नहीं आता और कोई तो है जो मुझे इनमें से कोई मुझे बचाए. द स्कॉर्पियन बीइंग अ वेरी पुअर स्विमर asked a turtle to carry him on his back across the river. तो उन्हीं में जो है एक टर्टल भी स्विम कर रहा था. तो उसने स्कॉर्पियन ने जो है टर्टल से बोला कि मैं बहुत ही जो हूँ बेकार स्विमर हूँ, मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, अगर आप अपनी उसको मुझे बैक पे बिठाकर जो है रिवर को क्रॉस करवा दें. द टर्टल एक्सक्लेम्ड आर यू क्रेजी. एकदम आश्चर्य से जो है टर्टल ने बोला कि आर यू क्रेजी, मतलब तुम क्या पागल हो. द स्कॉर्पियन आस्क्ड व्हाई व्हाट हैपेंड, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट. तब स्कॉर्पियन ने पूछा कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने क्या गलत बोला है जो आप ऐसे बोल रहे हैं. द टर्टल रिप्लाई आई डोंट वांट टू डाई सो सून, आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फिनिश. ओके, सो जो टर्टल था उसने रिप्लाई करा, मतलब बोला कि मैं अभी मरना नहीं चाहता और मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें मुझे फिनिश करना है. यू विल स्टिंग मी वाइल आई एम स्विमिंग एंड आई विल ड्रॉन, हाउ कैन यू बी सो लॉजिकली. उसने कहा कि अगर मैं तुमको बचाता हूँ तो तुम मुझे जो है स्टिंग करोगे, यानी डंक, जो बिच्छू जो होता है ना, स्कॉर्पियन जो है वो डंक मार देता है तो उससे क्या होता है, डेथ हो जाती है. तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे जो है स्टिंग कर दोगे यानी डंक मार दोगे और जब मैं तुम्हें बचा रहा हूँगा उस टाइम पे, तो मैं उसके जो है उसमें रिवर में डूब जाऊँगा और मर जाऊँगा. तो ये कोई लॉजिक नहीं है. माई डियर टर्टल लाफ्ड द स्कॉर्पियन. तो जो स्कॉर्पियन ने बोला कि हंसते हुए बोला कि माई डियर टर्टल, if I were to sting you, you would drown and I would also go down with you. Now where is the logic in that? तो जो स्कॉर्पियन था उसने बोला कि अगर मैं आपको जो है स्टिंग करूँगा यानी डसूँगा या डंक से डंक मारूँगा तो मैं भी तो आप डूबोगे तो नदी में, तो मैं भी तो आपके साथ ही डूब जाऊँगा ना, तो ये कहाँ का लॉजिक है. द टर्टल वॉज कन्विंस्ड एंड एग्री टू कैरी हिम. फिर भी जो है स्कॉर्पियन ने टर्टल को कन्विंस कर लिया और उसको बाहर निकालने, रिवर से बाहर निकालने के लिए. यू आर राइट सेड द टर्टल, फाइन नाउ क्विकली हॉप ऑन माई बैक. तो जो है वो टर्टल तैयार हो गया और उसने अपनी बैक में जो है स्कॉर्पियन को बोला कि आप बैठ जाओ. द स्कॉर्पियन क्लाइम्ड अबाउट एंड हाफ वे अक्रॉस द रिवर. जो स्कॉर्पियन था वो उसके ऊपर बैठ गया और थोड़ी ही दूर, बस आधी ही दूर पहुंच पाया था
then gave the turtle a mighty sting. यानी थोड़ी ही नदी वो पार कर पाया था, आधी नदी। उसके बाद क्या, उस स्कॉर्पियन ने उसको स्टिंग कर दिया। द स्टिंग वॉज सो पेनफुल दैट द टर्टल कुड नॉट बियर इट। जो स्टिंग था वो बहुत पेनफुल था, यानी उसको जब स्कॉर्पियन ने जो है डंक मारा तो वो उसको बहुत दर्द हुआ और वो जो है चल भी नहीं पा रहा, तैर भी नहीं पा रहा था। एंड दे बोथ सैंक टू द वाटर, और वो दोनों की दोनों जो है बॉटम में थोड़ा सा डूब गए। द टर्टल रिसाइंटली सेड टू द स्कॉर्पियन, टर्टल ने एकदम से बोला स्कॉर्पियन से, डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग। उसने कहा आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं कुछ पूछूंगा। उन्होंने बोला टर्टल ने। येस येस रिप्लाइड द स्कॉर्पियन लुकिंग एट द टर्टल। तो जो स्कॉर्पियन था उसने कहा हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्या पूछना है आपको। क्राइंग विथ पेन द टर्टल आस्क्ड, और जो है उसको दर्द हो रहा था, कौन को, टर्टल को। वो रोते हुए बोला, यू सेड देयर वुड बी नो लॉजिक इफ़ यू स्टिंग मी, देन वाई डिड यू डू इट। तब टर्टल ने बोला कि तुमने बोला था इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको स्टिंग करूँगा, लेकिन उसके बाद भी आपने स्टिंग किया, तो आपने ऐसा क्यों किया। द ड्रॉइंग स्कॉर्पियन सैडली रिप्लाइड, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ लॉजिक, इट्स जस्ट माई कैरेक्टर एंड आई एम हेल्पलेस। तब जो है स्कॉर्पियन ने बोला कि ये तो मेरा एक कैरेक्टर है जो कि मुझे करना ही पड़ेगा, और इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं हेल्पलेस हूँ। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन एनिमल नेवर चेंजेस। मीन्स इस स्टोरी में हमको ये मोरल मिलता है कि जिस भी व्यक्ति का जो और एनिमल्स का जो कैरेक्टर होता है वो कभी भी वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी मतलब हमारा कैरेक्टर है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, एज यूजुअली हमारा कैरेक्टर रहता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाइस स्टोरी दिस इज। Okay, now let's move on exercise. So tick the correct options. First, who took shelter on the tree? So scorpion is the correct answer. Second, who fell into the river? Scorpion. Okay, who helped the scorpion? Turtle. Okay, fourth, does the character of a person animal change? No. Okay, so these are the tick the corrects. Now fill in the blanks. Once a scorpion dash fell into the river accidentally. Okay, second, the scorpion was sadly watching the fishes and turtles swimming in the river. Third, the sting was so painful that they both dashed to the bottom, sank. Fourth, it has nothing to do with logic, it's just my character. Here comes logic and here comes character. So yes or no? Once a turtle fell into a river? No. The scorpion was a poor swimmer? Yes. The scorpion gave a mighty sting to the turtle? Yes. The scorpion drowned in the river? No. The character of a person never changes? Yes. Okay, so these are the yes and no. These question answers I will send you after. And question number E, describe the scorpion in 2-3 sentences. आपको यहाँ पे जो स्कॉर्पियन के बारे में 2-3 सेंटेंसेस उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। F, राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन यू कांट ट्रस्ट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। ओके, इस टॉपिक पे आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। मीन्स यू कांट ट्रस्ट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। आप किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्टोरी में हमारा मोरल था। ओके, सो इसी के ऊपर आपको, इस टॉपिक के ऊपर आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। नाउ टर्न द पेज, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, आप इसी में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कलर दिस पिक्चर ब्यूटीफुली एंड यू हैव टू कलर दिस पिक्चर नाइसली और ब्यूटीफुली। ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर एंड so happy Diwali and have a nice day.